हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम पढ़ रहे थे अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी का, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक अभी तक मैं कवर कर चुकी हूँ। पहली यूनिट ये पावर सीरीज़ में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़, है ना। एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोज़ के लिमिट पॉइंट हमें क्या देते हैं, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स के बारे में, जहाँ पर हमारी क्या आएगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पर जो है मैंने मान लिया z = a जो है हमारा लिमिट पॉइंट है, एक सीक्वेंस है पोल्स की, उसका लिमिट पॉइंट हमारा z = a है। ठीक है, किसी एनालिटिक फंक्शन f का। अब ये z = a, इसके नेबरहुड में यहाँ पर और पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि पोल है तो सिंगुलैरिटी तो वो है ही। तो लेकिन वो क्या है, क्योंकि हमें ओनली z = a पर ही मिलना चाहिए था पोल, इकलौती सिंगुलैरिटी, तो वो आइसोलेटेड होती, लेकिन हमें तो इसके नेबरहुड में मिल रही है, तो इट मीन्स ये नॉट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है, है ना। आइसोलेटेड तभी तो होती है जब हमें सिंगल ओनली z = a पर ही मिलती है सिंगुलैरिटी, तो ये नॉट आइसोलेटेड हो गई, तो इसीलिए ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, जिसको हम सिंपली एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी सिंगुलैरिटी की, या फिर जो मेरी प्लेलिस्ट है एमएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं सारे टॉपिक। ठीक है, ओके। मैंने बीएससी की ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है आपकी, उससे रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपका कोई सीनियर जूनियर कोई है, आप उसको बता सकते हैं एंड आप जाके देख सकते हैं। एंड क्लास 11th के भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, क्लास 12th के भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लेंगे, और आपके कोई जूनियर, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हो तो आप उनको बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड फॉर मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, फाइंड दी काइंड ऑफ सिंगुलैरिटीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर एट, आपको z = 0 पर बतानी है एंड z = इन्फाइनाइट पर। वी एफ हमने फंक्शन लिख दिया। अब कॉट मेरे पास क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो इसको मैंने, ये पूरा पाई जेड हमारा एंगल है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड एंड ये एज इट इज़। अब पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो में तो हम जो फंक्शन होता था उसको = 0 रख देते। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसको आप 0 रख देंगे, तो ये = 0 रख दिया हमने। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन पाई जेड, एक ये = 0 होगा तभी वैल्यू 0 होगी, या फिर z - a का स्क्वायर 0 होगा तब ये 0 होगी। अब साइन पाई जेड = 0 कब होता है, जब साइन n पाई होता है ना, एंगल हमारा ये होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, सो दिस इज पाई जेड = n पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज z = n, एंड वेयर n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 2 3, सॉरी 0 ऑल्सो इंक्लूड होगी, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, अप टू सो ऑन, तो ये इन्फाइनाइट तक जाएगी। सो ऑब्वियसली जो आपका इन्फाइनाइट है वो आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है, कि z = इन्फाइनाइट इज दी लिमिट पॉइंट ऑफ इस फंक्शन का, है ना, यानी कि ये, सॉरी, इस पूरी सीरीज़ का, ऑफ दीज पोल्स। जब ये पोल्स का लिमिट पॉइंट है तो ये हमारी क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्या हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, 4 z - a का स्क्वायर, सो z - a एंड z - a, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी z की वैल्यू a एंड a, तो ये आपका है डबल पोल। इट इज़ डबल पोल। पोल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि जितनी यहाँ पर पावर होती है उतनी ऑर्डर का हमें पोल मिलता है, तो पावर 2 है, z की 2 वैल्यूज़ है, इसका मतलब ये डबल पोल है। अगर एक वैल्यू होती तो ये सिंगल पोल होता। क्वेश्चन नंबर 2, tan 1/z है, हमें कहाँ पर फाइंड करनी है, एट z = 0 पर। tan को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। पोल्स निकालने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, सिमिलरली ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर को = 0 रख दिया। अब कॉस में 0 कहाँ पर होता है, कॉस 2n पाई प्लस माइनस π/2 पर। ठीक है, या पहले पढ़ चुके हो 11th 12th क्लास में, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा डीप नहीं जानेंगे, बस ये आपको सबकी ध्यान रखनी है, कॉस की क्या है, साइन की क्या है। ठीक है, तो 1/z, यहाँ से कॉस कैंसिल, 1/z = दिस, z इधर जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो z = बन गया हमारा ये।
अब यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो ये इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रल है पाई के साथ, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 +-1 +-2 अप टू सोन इनफाइनाइट तक जा रही है। अब यहाँ पर देखो z की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इनफाइनाइट यहाँ पर रखती हूँ तो ये 1/∞ बन जाएगा, 1/∞ 0। तो मीन्स z का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 आ रहा है ना, तो z = 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। तो इट मीन्स z = 0 क्या होगी, हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। ठीक है, ज़्यादा मैंने इसमें नहीं समझाया क्योंकि पिछले क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ ही चुके हुए, बस आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट तो ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला देखो 2022-23 में शॉर्ट में आया हुआ है 5 नंबर के क्वेश्चन में दिस, ठीक है, तो इसीलिए आप मिस नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसेक 1/z एट z = 0 पर हमारे पास फंक्शन है, एफ जेड लिख लिया हो सकता है, पिछले में क्वेश्चन में लिखना भूल गई थी, ठीक है, तो आप लिख लेंगे। कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin, तो मैंने इसको लिख दिया 1/sin। एंगल की वैल्यू क्या है 1/z, ओके। पोल्स कैसे हम फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख दिया। 0 कहाँ होती है साइन पे, n पाई पर, तो इस तरह से कैंसिल हो गया, मेरा ये आ गया, z आ गया 1/n पाई। एन यहाँ पर क्या है 0 +-1 +-2 अप टू इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनफाइनाइट रखो तो सिमिलरली ये भी जैसे पिछले क्वेश्चन में था 1/∞ हो जाएगा 0, तो इट मीन्स लास्ट में पॉइंट हमें 0 मिल रहा है, तो z = 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स क्या होते हैं, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो इस हिसाब से हमारे पास z = 0 क्या आ गई है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तीनों में से कोई सा भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो छोड़े नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इसी के ही अभी हम लिमिट पॉइंट ऑफ पोल से रिलेटेड अभी काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी पर बेस्ड रहेगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।